हाँ जी, क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो ये पूछ रहे हैं कि मेरे लाइफ में सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, अनगिनत नंबर्स दिख रहे हैं, अनलिमिटेड टाइम्स दिख रहे हैं, मेरी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, मेरे साथ वो सारे साइंस, वो सारे सिंक्रोनोसिटीज़, वो सारे टैरो रीडिंग मैच कर रहे हैं कि शायद मैं ट्विन फ्लेम हूँ। पर मैंने जब किसी से भी पर्सनल सेशन लिया या फिर खुद ने यूनिवर्स से साइन मांगा और न्यूट्रल होके साइन मांगा, तो यूनिवर्स ने साइन में नो दिया या सही नहीं दिया, राइट। या फिर पर्सनल टैरो सेशन या पर्सनल रीडिंग कराने के बाद पता चला कि आई एम नॉट अ ट्विन फ्लेम। तो फिर क्यों मेरे साथ ये सारे दुर्गति, क्यों ये सारे अवेकनिंग के साइंस, क्यों अवेकनिंग, क्यों एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, ये सिंक्रोनोसिटीज़ क्यों दिख रहे हैं, मेरे साथ वो डिवाइन इंटरवेंशन क्यों हो रहा है और मेरी लाइफ इतने उतल मुतल क्यों मची हुई है। अब जब मैं ट्विन फ्लेम हूँ ही नहीं, तो मेरे जीवन में ये सब होने का वजह क्या है। ये इतने सारे ट्रॉमास, इतने सारे हाइज एंड लोस, इतने बड़े रोलर कोस्टर राइड जैसी जीवन असंतुलित तरीके से, और मैं खुद को हील करने की, शैडो वर्क करने की तरफ क्यों पुश किए जा रहे हैं। यूनिवर्स क्यों हमें पुश कर रहा है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में ना होते हुए भी इनर वर्क करें, शैडो वर्क करें और स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गो थ्रू करें। क्या ये न्याय है? अक्सर उन लोगों की सवाल है जो अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हैं और ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए रीडिंग बुक करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि वो ट्विन फ्लेम नहीं है। तो उनका सवाल ये आता है कि ठीक है, मान लिया हम ट्विन फ्लेम नहीं हैं, फिर इतने सारे चेंजेस, इतने सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, इतने सारे सिंक्रोनोसिटीज़, इतने सारे एंजल नंबर्स, यूनिवर्स, एंजेलिक प्रेजेंस क्यों महसूस हो रहा है। तो उसके ही जवाब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड, मोस्ट सॉर्ट आफ्टर वीडियो है, तो उसकी जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं हम वीडियो माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी और सबसे प्यारी बहना आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। यदि आप पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये संदेश यकीनन आपके लिए है। चलिए, ओपन माइंडेड होके, रिसेप्टिव होके सुनिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो ट्विन फ्लेम नहीं है ये जानने के बाद भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं कि हम ट्विन फ्लेम नहीं हैं। वो बार बार ये प्रूफ करने की कोशिश में लगे रहते हैं, ऐसे साइंस मांगते रहते हैं यूनिवर्स से, प्लीज़ यूनिवर्स कह दो ना मैं ट्विन फ्लेम हूँ। और आपकी इंटेंशन, आपके फ्रीक्वेंसी के तहत वहाँ पे यस वाली साइन मिलती है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, तो आप अब ये कहोगे कि ठीक है, हम ट्विन फ्लेम नहीं हैं, तो फिर हम कौन हैं और हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। तो उसका सरल जवाब ये हो सकता है, या ये है कि आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो। अर्थ एंजल क्या होते हैं? पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य रूप में एंजल्स, फरिश्ते, जो असेंडेड सोल्स होते हैं, वो ह्यूमन काइंड के साथ रहकर, ह्यूमन काइंड के साथ जीकर उनके लिए बेहतरीन तरीके से हेल्प करने के लिए आते हैं इस पृथ्वी में, ताकि यहाँ पे मनुष्यता, ह्यूमैनिटी बने रहें, ह्यूमन काइंड में सब कुछ बेहतर होते रहें और ह्यूमन को ये सिखाएं कि जीना कैसे है और क्यों है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या वो साइंस है जो आपको ये बताएगा। 5 साइंस की बात करेंगे हम, जिससे आपको ये कंफर्म हो सकता है कि क्या आप भी अर्थ एंजल हो। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि उन सभी लोगों के लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी, सच तो ये है कि हर किसी के लाइफ में अवेकनिंग होती है। कुछ लोग उस पुकार को सुन पाते हैं और कई लोग उसे बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। और जो उस पुकार को सुनते हैं, उस परमात्मा की कॉलिंग को, सोल कॉलिंग को, स्पिरिचुअल कॉलिंग को सुनते हैं और उस तरफ चेतना के साथ आगे बढ़ने लगते हैं, उनके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और जो सोते रह जाते हैं, जो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो जैसे आए हैं वैसे ही इस दुनिया से वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात तो करेंगे, पहले कुछ बातें कर लें कि आपको लग सके कि क्या आप सच में अर्थ एंजल हो भी या नहीं।
क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी में आने की आपकी कोई एक अलग ही मकसद था हो, कोई एक पर्पस रहा हो जिसकी वजह से आपने इस दुनिया में आया है, इस जन्म आपने ली है। आप उस 7 जन्मों की बातें को विश्वास करने वाले, पुनर्जन्म, पास्ट लाइफ, ये सब में बिलीव करने वाले हो सकते हैं। और आपको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकता है कि आपको लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। आप हर बार ये सोच रहे होंगे कि कैसे मदद किया जाए। अगर कोई तकलीफ़ में है, आप उनके तकलीफ़ को देखकर उनसे ज़्यादा परेशान हो जा रहे हो, कैसे भी कर उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई रो रहा है, बिलख रहा है, परेशान है, उन्हें देखते ही आप बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हो और उन्हें समझ में नहीं आता कि आप करना क्या चाहते हो और कैसे उन तक पहुंचना चाहते हो और कैसे उन्हें मदद करना चाहते हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऑफ अर्थ एंजल जो है ना, ये आया है हायर डायमेंशनल स्पिरिचुअल बीइंग्स, HSP कहते हैं, है ना, या फिर हायर HD, हायर डायमेंशनल स्पिरिचुअल बीइंग्स, जो इस दुनिया में जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं ह्यूमन काइंड को हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे वो एनलाइटेंड सोल बनते हैं। जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमें सब कुछ याद रहता है। बच्चों को देखोगे एकदम दैव्य रूपम रहते हैं, उनके ऑरा इतनी पावरफुल होती हैं और वो इतने अनकंडीशनल लव एंड स्माइल एंड पीस स्प्रेड कर रहे होते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं हम कितने पवित्र आत्मा हैं, कितने पवित्र ऊर्जा हैं और हम यहाँ पे किस मकसद से आए हैं। जब हम ये भूल जाते हैं, तब यूनिवर्स को इंटरवीन करना पड़ता है, स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को, स्पिरिट्स को, गॉड गॉडेसेस को, डिवाइन को इंटरवीन करना पड़ता है हमें याद दिलाने के लिए कि आप क्यों आए हो और आपकी मकसद क्या है इस दुनिया में, इस जन्म लेने की और इस जन्म में अवतरित होने की। तो मान के चलिए जो भी अर्थ एंजल्स है वो एंजेलिक रेल्म से आते हैं, जैसे साधु संत, देवी, मुनि, ऋषि, संत, महात्मा, जो भी पिछले बार रह के गए हैं, तपस्वी हैं, साध्वी हैं, उनके बहुत चेतना बहुत अच्छा है और लोगों को मदद करना चाहते हैं किसी भी रूप में, वो फिर से अर्थ एंजल के रूप में मनुष्य रूप धारण कर आते हैं अपने खुद के सोल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत। अगर ऐसे में जो द कॉस्मोस, द पैराडाइज डायमेंशन, जो हेवन से, जो स्वर्ग दूत के रूप में आते हैं, आपको ना कुछ लोगों के आसपास रह के या कुछ लोगों के मात्र आवाज़ सुन के ही बहुत ज़्यादा हीलिंग महसूस होता होगा, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलती होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये आवाज़ सुनते मात्र में ही आपको बहुत ही सुकून मिल रही है, शांति मिल रही है, और जहाँ पे भी आपको कोई राह नहीं दिख रहा था, वहाँ पे अब राह, उम्मीद की किरण दिखने लगती हैं और आप आगे बढ़ने में सक्षम हो जाते हो। अगर ऐसा कोई आपके लाइफ में है या फिर आप खुद हो, तो ये कॉन्फिडेंट एंड कंप्लीट प्योर साइन है कि आप अर्थ एंजल हो सकते हो। ठीक है, कुछ लोग आप अपने लाइफ में देख रहे होंगे, हमेशा कभी भी ब्लड डोनेशन की बातें सबसे पहले खड़े होंगे, भले ही उनकी तबीयत भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन वो सबसे पहले सबसे उछल के खड़े होंगे, मुझे जाना है, मुझे करना है। पूछो क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि किसी और को मदद करें, उनको वॉलंटियर करना अच्छा लगता है, लोगों को मदद करने में, हेल्प करने में, तकलीफ़ के घड़ी में साथ खड़े रहने में, किसी को पेनफुल सिचुएशन में हील करने में और उन्हें सही गाइडेंस देने में। अंधेरे में जब जो आत्मा तड़प रहा है, उसे राह नहीं दिख रही है, उसे उजाला की किरण नहीं दिख रही है, उसे वो होप या फेथ नहीं दिख रही है, उनमें वो होप एंड फेथ डालने में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अर्थ एंजल्स बचपन से ही बहुत वाइज होते हैं, वो अहम उम्र के लोगों से बड़े लोगों को भी गाइड करते हैं, बताते हैं कि देखो ऐसे करना है, ये सही है, ये सही नहीं है, ऐसे मत कीजिएगा। राइट, अर्थ एंजल्स को अगर आप क्रिश्चियन वर्ड्स पे देखा जाए, हर्बियो लैंग्वेज में देखा जाए, तो उन्हें फॉलन एंजल्स कहते हैं, जैसे आसमान से टपके हुए तारे फॉलन एंजल्स है ना। बुद्धिस्ट में जो बोधिसत्व अब देखते हैं, बोधिसत्वस में, बुद्धिज़्म में जो निर्वाणा लेते हैं, एनलाइटमेंट के पाथ में चलते हैं उनको, और जो डिवाइन स्पिरिट्स इंस्पायर करते हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनको, जैसे महावीर बाबा जी हो गए, नीम करोली बाबा हो गए, सत्य साईनाथ हो गए, या फिर साई बाबा हो गए, और आपके बहुत सारे आपके कहते हैं जीसस हो गए, अल्लाह हो गए, प्रॉफेटिक रहे हैं वो सब, जो आपको डिवाइन मैसेजेस आप तक पहुंचाने में सक्षम रहे हैं।
है ना। भले ही उन्हें कितना भी परेशान होना क्यों ना पड़े, तब भी उन्होंने अपने मार्ग से भटका नहीं कभी भी, राइट। तो अर्थ एंजल्स कई तरीके के होते हैं। अर्थ एंजल्स के कई सारे तरीके होते हैं। पहला होता है लाइट वर्कर, दूसरा होता है हीलर्स, तीसरा गाइडर्स और मेंटर्स जो स्पिरिट गाइड्स की तरह गाइड करते हैं फिजिकल फॉर्म में, चौथा होता है स्टार सीड, फिर पांचवें होते हैं जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट जो पृथ्वी को, मदर गाया को प्रोटेक्ट करने की तरफ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप हीलर हो सकते हैं, आप स्टार सीड हो सकते हैं, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप मेंटोर हो सकते हैं, आप गाइड हो सकते हैं, जो भी सही तरीके से सही गाइडेंस देने के लिए टैरो रीडिंग, टैरो हीलिंग, टैरो मेंटोरशिप करते हैं, लाइफ कोच बन रहे हैं, लाइफ मेंटोर बन रहे हैं, तो वो लोग भी अर्थ एंजल्स हो सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशन बन के प्रोफेशनली जो चूज़ करें उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, उनकी बात कर रही हूँ जो अपने स्वेच्छा से अनकंडीशनली इस प्रोफेशन में आए हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, आर्म्ड फोर्सेस वाले हो गए। यहाँ मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो फैमिली प्रेशर में आके या फिर अपना एक जगह बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए डॉक्टर्स बन रहे हैं, अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए डॉक्टर्स या हीलर्स या फिर नर्स या फिर आर्म्ड फोर्सेस में आ रहे हैं, प्रोफेशनली वो बहुत अच्छा है ये सोच के आ रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो अनकंडीशनली किसी के तकलीफ़ देखकर बचपन में सोचा मैं इसके लिए मददगार बनना चाहता हूँ, मैं इसके लिए अपने जितना मन में मेहनत करना पड़े, जितना खून पसीना एक करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं लोगों को मदद कर सकूँ, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। इसीलिए मुझे आर्मी में जाना है, इसीलिए मुझे मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, इसीलिए मुझे हीलिंग में जाना है। ऐसे जो सोच के निकल रहे होते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ डॉक्टर्स, सिर्फ आर्म्ड फोर्स वाले, सिर्फ हीलर्स ही अर्थ एंजल है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। होने के लिए आप कोई बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, जो अच्छे ज्ञान बांटने के लिए बने हों। तो हर एक प्रोफेशन में आपने जब निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ने को सोचा और आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको ये सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको कॉलिंग मिल रही है, तब बात कर रहे हैं कि आप अर्थ एंजल हो सकते हैं, राइट। तो पहला टाइप ऑफ अर्थ एंजल है लाइट वर्कर, जो हमने बात की। लाइट वर्कर्स वो होते हैं जिनके लाइफ में घनघोर अंधेरा छाया हो, बहुत ज़्यादा परेशानी देखी हो, रॉक बॉटम हिट किया हो, और उन्हें पता है कि जीने से बेहतर मरना कितना आसान है वाली नौबत उन्होंने देख रखा हो, उसके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया हो, ताकि जो भी लोग परेशान हो रहे हैं, जिन्हें भी उम्मीद नहीं है कि जीवन बेहतर कभी भी हो भी सकता है, उन्हें वो मार्ग दिखा पाएँ। तो लाइट वर्कर्स आर बीइंग हु कम टू अर्थ with the purpose of spreading unconditional love and raising the vibration of the planet। वो अपने वाइब्रेशन के साथ साथ अपने आसपास के लोग और उनसे जो भी आत्मा जुड़ती हैं, जो भी सोल्स उनको ढूंढ के उनकी मेंटरशिप लेती हैं, उनको उनके जीवन में पीसफुल सिनेरियो बनाने में, जॉयफुल एनर्जी स्प्रेड करने में, अनकंडीशनल लव भर भर के जो उनके अंदर कूट कूट के भरा होता है उसे स्प्रेड करने में, और जो अंधेरे में भटक रहे हैं, जो भटकती हुई आत्माएं हैं, उन्हें सही राह दिखाने में, उन्हें उजाला दिखाने में, उन्हें ज्योति दिखाने में काम करते हैं लाइट वर्कर्स, ठीक है। लाइट वर्कर्स हमेशा लोगों को मदद करने की तरफ, लोगों को जो कॉन्शियसनेस है उसे बढ़ाने की तरफ, उन्हें सच्चे ज्ञान, सही ज्ञान देने की तरफ देते हैं। उनमें बात करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, उनमें लिखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, उन्हें कविताइनी बनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे हीलर होते हैं, ठीक है। अगर ये सारे क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं या फिर आपके साथ हुआ है, हो सकता है आप एक लाइट वर्कर हो। नेक्स्ट काइंड ऑफ अर्थ एंजल्स कौन होते हैं? हीलर्स, है ना। वो अर्थ एंजल्स जो हीलर होते हैं वो होते हैं जो अपने मन में भरी हुई कंपैशन, काइंडनेस एंड डिवाइन विजडम के चलते एंड नेचुरल गिफ्ट्स को यूज़ करते हुए जो भी लोगों के जीवन में
बैलेंस बिल्कुल आउट हो गया हो, इम्बैलेंस हो, और जो बिल्कुल भी टूटे बिखरे हों, उनके लाइफ में बैलेंस लाने में, उन्हें होलनेस, उनको कंप्लीट फील कराने में मदद करते हैं। और ये एनर्जी हीलर्स भी होते हैं, डिवाइन चैनल भी होते हैं, और उनकी शक्ति ऐसी होती है, सिर्फ बातों ही बातों से आपके सारे चक्रा को अलाइन कर सकते हैं। और वो टॉक थेरेपी हो सकती है, लाइफ कोचिंग होती है, नेचुरल मेडिसिन्स होते हैं, क्रिस्टल हीलिंग होती हैं, कई सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग हील करते हैं लोगों को, राइट। आप डिवाइन एनर्जी से अलाइन होते हुए आपसे बात, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप उनसे बात ही कर रहे हो, लेकिन बातों बातों में बात करते करते उन्होंने कब आपको ठीक कर दिया, कब आपकी पूरी पैटर्न बदल गई, समझने की, जीने की, रहने की, सहने की, आपकी चाल चलन की डंग कैसे बदल गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने पावरफुली डिवाइनली गिफ्टेड होते हैं। उनके दिल पे सबके लिए, हर किसी के लिए प्यार और सम्मान होता है, कंपैशन होता है, डिवाइन विजडम होती है। और ये अर्थ एंजल के टाइप को कहते हैं हीलर्स। और दे आर फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग द रूट कॉज ऑफ इम्बैलेंस। अगर उनसे आप एक बार बात कर लो तो आपके जीवन में ये इम्बैलेंस आई क्यों है, ये जो भी सिम्टम्स है, जो कुछ भी आपके हो रहा है, जो आप समझ रहे हो वो नहीं, जो आप नहीं भी समझ पा रहे हो आपके जीवन में, वो सब भी वो समझ जाते हैं। वो आपके डीप रूटेड सबकॉन्शियस बिलीफ को समझते हैं और वो बेहतरीन तरीके से, बहुत ईजीली, एफर्टलेसली वो आपको हील कर देते हैं। यहाँ पे हीलर की ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको हील कर रही हूँ। अगर जैसे मेरी एग्जांपल लेती हूँ, सब फॉर एग्जांपल माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग मैं बोल रही हूँ, तो हीलिंग का मतलब ये नहीं कि मैंने यहाँ बैठ के बहुत बड़ी टिकली लगा के, बहुत सारे रुद्राक्ष की माला पहन के, जटा बाल लगा के, आजकल होते हैं ना क्या कहते हैं, पार्लर में जाके जटा बना के अपने उस हिसाब से हेयर एक्सटेंशन लगा के मैं एकदम वो रूप धारण करके बैठ जाऊँ और आपको ये फील कराऊँ कि मैं हीलर हूँ और मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, राइट। ऐसे भी हीलर्स हैं यहाँ पे, मैंने देखा है, जो सिर्फ पैसे ऐंठ रहे हैं। नहीं, उनकी एक्चुअल पर्पस होगी आपको हील करना, और उनसे मात्र 1 मिनट 2 मिनट बात करके आप आपके जीवन में बेहतरीन उन्नति को फील कर रहे होंगे, और जो उम्मीद अब तक नहीं दिख रहा, उस उम्मीद को देख पा रहे होंगे, राइट। और उन हीलर्स से अगर आप जुड़ रहे हैं और जुड़ने की आपके मन में चेतना आ रही है, या फिर खुद आप उन लोगों में से हो जो आपके बात करने मात्र से कई लोगों की प्रॉब्लम जो भी थी वो सब सुलझ जाती है, और आपसे बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर कोई आपसे अपने मन की बातें शेयर करना पसंद करता है, अपने जीवन में जो भी दुविधा है उसे बताना पसंद करता है, तो हो सकता है आप भी एक अर्थ एंजल हीलर हो। तीसरा जब बात करते हैं वो है गाइड्स एंड मेंटोर्स की। जो भी अर्थ एंजल गाइड्स या मेंटोर्स बन के आपके जीवन में आते हैं, इस धरती में जन्म लेते हैं, वो अपने जन्मों जन्मों के जितने भी विजडम हैं, जितने भी डिवाइन नॉलेज है, जितने भी जन्म उन्होंने जिया है, जो कुछ भी उन्होंने अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में सीखा है, उसे सेल्फलेसली हर किसी के साथ शेयर करते हुए, उनके एक्सपीरियंसेस को बताते हुए हर किसी को एम्पावर करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ऐसे अर्थ एंजल्स काउंसलर के रूप में, एडवाइज़र के रूप में, टैरो रीडर के रूप में, हीलर के रूप में, लाइफ कोच के रूप में, लाइफ मेंटोर के रूप में, बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से कई सारे लोगों को उनके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ एंड उनके लाइफ पर्पस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसमें सक्षम भी होते हैं। और ये रीज़न ये है कि वो दूसरों को इसलिए गाइड करते हैं ताकि उनको उनकी एनर्जी पता है, उनको फिज़िकल रेल्म एंड मेटाफिज़िकल रेल्म से कनेक्ट करना आता है, तो उसके ज़रिए वो हर किसी को उतने असेंड करने में मदद करते हैं, खुद को भी बेहतरीन बनाने की कोशिश में जो कोई भी लगा होता है, और जो भी आत्मा अपने एक्चुअल प्रवृत्ति को भूलकर अपने आप को साधारण मनुष्य समझकर बैठा है, उन्हें उन्नति की तरफ आगे पुश करने में ये मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है स्टार सीड्स। ये माना जाता है कि जो भी स्टार सीड्स हैं वो एक्चुअली दूसरे ग्रह से, दूसरे सूर्यमंडल से, दूसरे रेल्म से आए हुए हैं। ये ऐसा माना जाता है कि ये वॉलंटियर करते हैं, अपने स्वेच्छा से धरती में, पृथ्वी में एक मिशन में आते हैं, रीइंकार्नेट करते हुए,
वो यहाँ के जैसे ह्यूमैनिटी इवोल्यूशन है उसे कैसे बेहतरीन बना सकते हैं, उसे कैसे एडवांस कर सकते हैं, ये पर्पस लेकर आते हैं। और बहुत सारे स्टार सीड्स लाइट वर्कर के तरफ, हीलर के तरह, गाइड की तरह, मेंटर की तरह भी काम कर रहे हैं, राइट। हर लाइट वर्कर स्टार सीड नहीं होगा, लेकिन स्टार सीड लाइट वर्कर भी होंगे, कहने का मतलब ये है। हर हीलर स्टार सीड नहीं है, लेकिन स्टार सीड्स लाइट वर्कर, हीलर, मेंटोर, गाइड भी होंगे, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और वो बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल टीचर बनते हैं। वो लोगों तक सिर्फ सच्चाई पहुंचाना चाहते हैं, लोगों को सन्मार्ग में चलाना चाहते हैं, लोगों को एज डिवाइन स्पिरिट वो उनको गाइड कर रहे होते हैं। उनको लोगों के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना, ये जो चलते फिरते व्यूज़ के पीछे भागना, ये नहीं आता। उनको बस ये आता है कि भले ही 1 देखें या 1 लाख देखें, जो भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर मैसेज को सुनेगा, देखेगा, उसकी लाइफ में बेहतरी होना चाहिए, होगा, क्योंकि वो उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहिए। ये सोचकर जो काम करते हैं वो होते हैं स्टार सीड। वो अपने अवेकन कॉन्शियसनेस को, अपने लाइफ लेसन, जो भी लर्न लाइफ लेसन्स को कलेक्टिव डिविनिटी के हेतु, कलेक्टिव यूनिटी के हेतु, डिवाइन वननेस की बात करते हुए, डिवाइन लव की बात करते हुए, डिवाइन अनकंडीशनल हैप्पीनेस, जॉय, पीस एंड लव एंड लाइट की बात करते हुए हर किसी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो अपने जैसे ही मिशन यहाँ पूरा होगा, वो अपने सोलार सिस्टम, अपने स्टार सिस्टम, अपने प्लैनेट, अपने ग्रह, अपने सूर्यमंडल में वापस चले जाएंगे। तो इतने पावरफुल, जो इतनी ही पवित्र ऊर्जाएं होती हैं, वो होते हैं स्टार सीड, ठीक है। फाइनली 5वां टाइप क्या है अर्थ एंजल का? वो है एनवायरमेंटलिस्ट। जो अर्थ एंजल एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, उनका सब किसी से, इस पृथ्वी में जो कुछ भी हो, वो पत्थर हो, पेड़ हो, पौधा हो, वो पानी हो, झरना हो, वो समुद्र हो, वो महासमुद्र हो, या फिर धरती, आकाश, अंबर, जो भी हो, सबको एक समान देखने वाले और सबके साथ बहुत ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन रखने वाले, प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करने वाले और प्रकृति को ही ईश्वर मानने वाले लोगों में से होंगे। वो लोग कहते हैं ना, मुझे ईश्वर पे विश्वास नहीं है पर मैं अच्छा करने में बिलीव करता हूँ, वैसे लोग, है ना। उनको क्या लगता है, जैसे हम कहते हैं ना, कण कण में शिव है, पत्थर में शिव, पवित्र में शिव, सब में शिव ही शिव है, हर किसी में शिव को देखो तो शिव को मानो। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि हर कुछ, एवरी फॉर्म ऑफ नेचर, वो एक अर्थवर्म हो या फिर वो डायनासोर हो, से फ़र्क नहीं पड़ता। हर किसी में स्पिरिट है, हर किसी में आत्मा है, हर किसी को ही असेंड करने की ज़रूरत है, अपने वाइब्रेशन को हाई रखने की ज़रूरत है, ताकि जो हारमनी है, ये प्लैनेट मदर गाया, जो हमारी पृथ्वी है, और जो भी ह्यूमैनिटी के बीच में हार्मोनी डिसबैलेंस हुआ है, नेचर और ह्यूमन के बीच में, नेचर और एनिमल्स के बीच में, नेचर एंड फ्लोरा एंड फाउना के बीच में जो कुछ भी इम्बैलेंस है, उसे बैलेंस करने की तरफ काम करेंगे। इन लोग वो होते हैं जहाँ पे कुछ भी, अगर माँ धरती के तरफ या किसी के भी साथ कुछ भी अन्याय होता है, सबसे पहले वॉइस आउट करने वाले लोगों में से होंगे। ये कंजर्वेशन की काम करते हैं, एक्टिविस्ट बनते हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, एजुकेट करते हैं, ताकि हम मदर गाया को प्रोटेक्ट करें, मदर गाया को हेल्प करें, और हमेशा हमेशा एक सम्मिलित रूप में, बहुत ही भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हमें सब कुछ प्रोटेक्ट कैसे करना है, सबके साथ मिल बांट के कैसे चलना है, हमारे फ्यूचर पीढ़ी, फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है, उनके लिए क्या कुछ हमें इकट्ठे आज करके रखना है, इस तरफ काम करने वाले होंगे अर्थ एंजल टाइप नंबर 5, जो है एनवायरमेंटलिस्ट। ओके, चलिए, अब हमने देख लिया जो 5 मेन टाइप ऑफ अर्थ एंजल है। अब आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो। एक ही टाइप के अर्थ एंजल हो सकते हैं, या फिर अर्थ एंजल सारे क्वालिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ 5 साइन की। अगर ये 5 के 5 साइन आपसे मैच हो रहे हैं, या फिर कम से कम 5 से 4 साइन आपसे मैच हो रहे हैं, तो आप एक अर्थ एंजल हो ही हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सी साइन है वो सब। सबसे पहला साइन ये है, आपको लगता ही नहीं है कि आप यहाँ के हो,
अपने घर, अपने परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग, ये दुनिया, ये दुनियादारी, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये पैसे के पीछे भागना, यहाँ के जो भी बातें हैं ना, वो आपको आपके पल्ले नहीं पड़ते। फीलिंग लाइक यू डोंट इवन बिलोंग टू द अर्थ एक कॉमन साइन है अर्थ एंजल्स के लिए। योर सोल रिमेंबर्स इट्स डिवाइन ओरिजिन एंड इट्स हायर डायमेंशनल एक्सिस्टेंस। तो अपने आप जब भी सबको देखोगे ना, बहुत ज़्यादा क्वाइटिक आपको लगेगा ये क्या कैओटिक सिचुएशंस है, क्यों इतने ड्रामेबाजी कर चल रही है इस दुनिया में, क्यों इतनी मोहमाया में उलझे हुए हैं, ये आपको लगेगा। और आप अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ने में ध्यान रखोगे कि लोगों को इस उलझन से, इस मोहमाया से, इस कैओटिक कन्फाइनिंग लाइफ से कैसे लोगों को बाहर निकालें और उनको मदद करें। दूसरा स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपको अपनी एक लाइफ पर्पस, मैं ऐसे ही तो नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ उठने, सोने, खाने, पीने, रिप्रोड्यूस करने, वंश को आगे बढ़ाने, बस इतने मात्र मेरे काम नहीं है। मैं सिर्फ इतना काम करने के लिए नहीं आई हूँ या नहीं आया हूँ। मेरी इस जीवन में, इस जन्म लेने की, इस इनकारनेशन लेने की कुछ तो पर्पस है और मुझे वो समझना है, जानना है और उसे फुलफ़िल करना है। और अपने सोल पर्पस को आप अपने अंदर जो जल रही हुई आत्मा है, आत्मा ज्योति के रूप में, जो आपको बार बार मोटिवेट करती हैं और आप उसे कैसे ना कैसे करके फुलफ़िल करने की तरफ बढ़ रहे होते हो। भले ही आपके आसपास के लोग आपको वैलिडेट करें या एक्सटर्नल वैलिडेशन ना मिले, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप बिल्कुल उस मकसद की तरफ, इस जीवन के मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने की, सोल पर्पस को फॉलो करने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ गेटिंग एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन। लोग क्या समझेंगे, वो मेरे अच्छे कर्मों के फल देंगे, मुझे अच्छा सोचेंगे, समझेंगे, से कोई लेना देना आपको नहीं होता। थर्ड इम्पॉर्टेंट साइन ये, जो भी लोग परेशान हैं, जो भी लोग तकलीफ़ में हैं, जो भी लोग दुविधा में फंसे हैं, जो भी लोग अपने लाइफ में अंधेरे में पड़े हैं, उन्हें हेल्प करना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें गाइड करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। जो भी बोलना, सत्य बोल के लोगों को मदद करना, भले ही सच्चाई कड़वा हो, ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर, बट आप उसे बोलने में नहीं हिचकिचाते, लेकिन उन सामने वाले सोल्स को, स्पिरिट्स को कॉन्फिडेंट बना के, उन्हें काउंसिल करके, उन्हें बेहतरीन जीवन की तरफ आगे बढ़ाने में आप बिलीव करते हो और कर रहे होते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है कि आप अर्थ एंजल हो। चौथा इम्पॉर्टेंट साइन कि आपको सिंक्रोनिसिटीज़ एंड एंजल नंबर्स, एंजलिक एक्सपीरियंस, स्पिरिट एनकाउंटर्स होंगे। वो अच्छे स्पिरिट भी होंगे, वो बुरे स्पिरिट्स भी होंगे, हाई एनर्जी, लो एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, इविल एनर्जी, सबसे आपके पल्ला पड़ेगा और सबसे आप अपने एनकाउंटर करेंगे। आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेंगे फेदर के रूप में, रेनबो के रूप में, बटरफ्लाइज के रूप में, नंबर सीक्वेंस के रूप में, एंजल नंबर्स के रूप में, अफर्मेशंस, सब कुछ मिलेंगे। और आपको ऑरास भी दिखेंगी, एंजल स्पिरिट जैसे मैंने बोला वो भी आपको दिखेंगे। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल साइन है कि आप एक अर्थ एंजल हो। पांचवा एंड द फाइनल इम्पॉर्टेंट साइन इज़ दैट कि आप इस दुनिया, मदर गाया, इस पृथ्वी के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे होंगे। इनके लिए कुछ करना है, अपने बच्चा जैसे समझना। सपोज समझो कि आप पूरी दुनिया के लोगों को अपने बच्चा समझते हो, उनके बेहतरी की तरफ काम कर रहे होते हो, उनकी अच्छाई की तरफ काम कर रहे होते हो, उनको कुछ देखकर खुश होना चाहते हो, तो समझ लो आप एक अर्थ एंजल हो। तो ये रहा इस सेशन जिसमें आपको कई सारे अपने सवालों की जवाब मिली होगी। यदि आपको अपने सवालों की जवाब मिली, आप कौन से काइंड ऑफ अर्थ एंजल में आ रहे हो, आपके साथ कितने साइंस मैच हुए, आप सच में अर्थ एंजल हो भी या नहीं, आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो आपके लाइफ में क्यों इतने सारे टर्बुलेंस, क्योटिक्स, रोलर कोस्टर राइड जैसी सिचुएशंस बन रही थी, और आप अपने पर्पस को कब फॉलो करोगे, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी। अगर ऐड की हो तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच अपने लाइफ से टाइम निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए, यूनिवर्स की पुकार को सुनने के लिए। और अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी। माँ काली ज़िबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।